आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है, जहां हम बाइबल से जुड़ी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय और विवादास्पद विषय पर चर्चा करेंगे जो कई पीढ़ियों से बाइबल के अध्ययनकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह स्वर्गदूत कौन थे जिन्होंने मनुष्यों की बेटियों के साथ विवाह किया और जिनके कारण पृथ्वी पर दुष्टता का प्रकोप आया? हम बात कर रहे हैं वाचकों की पुस्तक के बारे में, जो बुक ऑफ हनोक में हम पाते हैं, जिसे बाइबल में से बाहर रखा गया, लेकिन जो फिर भी पवित्र शास्त्र के कुछ रहस्यमय पहलुओं को उजागर करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वाचक स्वर्गदूत कौन थे, इनकी कहानी का बाइबल में क्या संबंध है और कैसे इनका पृथ्वी पर आना एक संकट का कारण बना। साथ ही हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि यह पुस्तक बाइबल में क्यों नहीं शामिल की गई और इसके वास्तविक महत्व को क्या समझा जाए। तो अगर आप भी इस रहस्यमय विषय के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे और आपको हर पहलू पर विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाचकों की पुस्तक एक प्राचीन धार्मिक लेख है जिसे बाइबल के कई संस्करणों से बाहर रखा गया। हालांकि यह बाइबल में शामिल नहीं की गई, लेकिन इसकी उपस्थिति अन्य प्राचीन ग्रंथों और लेखों में मिलती है। इस पुस्तक के मुख्य रूप से दो खंड होते हैं। पहले खंड में स्वर्गदूतों का पृथ्वी पर आगमन और दूसरे खंड में उनकी सजा का विवरण है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा विषय यह है कि स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों की बेटियों से विवाह किया और इन दुष्ट स्वर्गदूतों के कारण पृथ्वी पर बुराई फैल गई। उत्पत्ति 6 का 1 से 4 में यह उल्लेख है कि जब मनुष्यों की संतानें बढ़ीं और वे सुंदर हुईं, तो स्वर्गदूतों ने उनकी बेटियों से विवाह किया। यह स्वर्गदूत पहले परमेश्वर के आज्ञाकार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों से विवाह किया, उनका उद्देश्य बदल गया। वे मनुष्यों के साथ अपने संबंधों से, अपने स्वर्गीय दायित्वों से दूर हो गए। इन स्वर्गदूतों का नेतृत्व अजाजेल नामक स्वर्गदूत कर रहा था। अजाजेल ने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को कई गलत चीजें सिखाईं। उसने उन्हें युद्ध के लिए हथियार बनाने का ज्ञान दिया, जैसे तलवारें, भाले, ढाल और कवच। इसके अलावा उसने महिलाओं को आभूषण पहनने, श्रृंगार करने और अपने शरीर को सजाने का तरीका बताया। यह सब लोगों को भोग विलास और पाप में फंसाने के लिए किया गया। दूसरे स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को जादू और टोना टोटका करना सिखाया। उन्होंने खगोलीय ज्ञान दिया और बताया कि तारों और ग्रहों की स्थिति से भविष्यवाणियां कैसे की जा सकती हैं। इसके अलावा औषधियों और जड़ी बूटियों का उपयोग सिखाया गया, लेकिन यह ज्ञान अक्सर बुरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। परिणाम स्वरूप इन स्वर्गदूतों और मनुष्यों के संतानें, जिन्हें नेफिलीम कहा जाता है, वे असाधारण रूप से शक्तिशाली और दैवीय रूप से सशक्त थे, लेकिन वे पाप और भ्रष्टाचार से भरे हुए थे। स्वर्गदूतों ने जो कुछ किया वह परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन था। यह स्वर्गीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन था, क्योंकि स्वर्गदूतों को मनुष्यों के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं थी। वे पहले परमेश्वर के सेवक थे, लेकिन उनके पृथ्वी पर आने से उनकी प्रकृति और उद्देश्य दोनों में बदलाव आ गया। स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर आकर अपने दैवीय कर्तव्यों को नकारा और मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित किए, जिसके परिणाम स्वरूप पाप और भ्रष्टाचार फैलने लगे। इन स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों की बेटियों से विवाह किया और उनसे उत्पन्न संतानें, जिन्हें नेफिलीम कहा गया, असाधारण रूप से शक्तिशाली और बड़े आकार के थे। ये संतानें पाप और भ्रष्टाचार से भरी हुए थे और अपने बल का दुरुपयोग करते थे। वे अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग दूसरों को डराने और शोषण करने के लिए करते थे और पृथ्वी पर हिंसा और बुराई का साम्राज्य स्थापित किया। इन दैत्याकार प्राणियों का प्रभाव
समाज पर इतना गहरा था कि वे मानवता को लगभग नष्ट करने की दिशा में ले गए थे। नेफिलीम के बारे में कई विद्वानों का कहना है कि ये वे शक्तिशाली प्राणी थे जो स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बीच संबंध से उत्पन्न हुए। बाइबल में नेफिलीम का वर्णन दैत्य या नायक के रूप में किया गया है। प्रभाव पृथ्वी पर गहरा था और उनकी शक्ति ने समाज में अराजकता पैदा की। वाचकों की पुस्तक में यह बताया गया है कि इन दैत्याकार प्राणियों ने न केवल बुराई का प्रसार किया, बल्कि वे मनुष्यों को भी अपने अधीन कर लेते थे। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने पृथ्वी पर बुराई को नष्ट करने का निर्णय लिया और अपने न्याय का प्रवर्तन किया। यह समय महान जल प्रलय के पहले का था, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर फैली बुराई को समाप्त करने के लिए जल प्रलय का आदेश दिया। इस समय केवल नूह और उनके परिवार को ही बचाया गया, क्योंकि वे परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र थे। जल प्रलय का मुख्य कारण इन स्वर्गदूतों का मनुष्यों से विवाह करना था, जो स्वर्गीय आदेश और मानवता की मूलभूत प्रकृति का उल्लंघन था। स्वर्गदूतों के इस कृत्य के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अत्यधिक भ्रष्टाचार और हिंसा फैली, जिससे परमेश्वर को पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए जल प्रलय भेजने का निर्णय लेना पड़ा। यह प्रलय परमेश्वर के न्याय का एक अभिव्यक्त था, जिसमें पृथ्वी पर फैली बुराई और पाप को समाप्त किया गया। जब यह सब हुआ तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इन दुष्ट स्वर्गदूतों को सजा दी जाए। दूसरा पतरस 2:4 और यहूदा 1:6 में इसका उल्लेख है कि इन स्वर्गदूतों को नर्क के अंधेरे में बंद कर दिया गया, जहां वे तब तक रहेंगे जब तक परमेश्वर का अंतिम न्याय न हो। यह सजा उनके पाप और स्वर्गीय आदेश के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप थी। वे अब तक न्याय के दिन तक वहां बंदी रहेंगे। यह घटना यह दर्शाती है कि परमेश्वर का न्याय सख्त और निरंकुश होता है और कोई भी उसकी आज्ञाओं के उल्लंघन से बच नहीं सकता। स्वर्गदूतों का यह कृत्य मनुष्यों के लिए एक चेतावनी बन गया कि यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं से हटेंगे तो उन्हें भी उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सवाल यह उठता है कि इस पुस्तक को बाइबल से क्यों बाहर रखा गया। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इसकी धार्मिक स्थिति संदिग्ध थी और इसके साथ जुड़े विचार बाइबल के अन्य भागों के साथ मेल नहीं खाते थे। इसके अलावा इसकी सामग्री बहुत रहस्यमय और जटिल थी, जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता था। हालांकि इसका महत्व यह है कि यह हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का मार्ग ही सर्वोत्तम है और हम किसी भी स्थिति में उसकी आज्ञाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। तो मित्रों, आज हमने वाचकों की पुस्तक और दुष्ट स्वर्गदूतों की कहानी के गहराई में जाकर उनके रहस्यों को समझने का प्रयास किया। यह कहानी न केवल बाइबल के प्राचीन इतिहास और गहरे रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह हमें जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। दुष्ट स्वर्गदूतों ने अपनी शक्ति और स्थिति का गलत इस्तेमाल किया और परमेश्वर के आदेशों की अवहेलना की, जिसके परिणाम स्वरूप मानवता ने पाप, दुख और बुराई का बोझ उठाया। परमेश्वर ने अपने न्याय और प्रेम के द्वारा यह स्पष्ट किया कि वह हर बुराई का अंत करने और अपने अनुयायियों को सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है और हमें पाप से बचने में मदद करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर दिन परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनाने और उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करना चाहिए। उनके वचन में छुपे ज्ञान और सत्य को समझकर हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। हमारा चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी आपको बाइबल की कहानियों और उसके गहरे संदेशों से परिचित कराने में समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, बाइबल की सच्चाइयां हमें सच्चा जीवन जीने की राह दिखाती है। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।